आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज का विचार। क्या आपको पता है कि हमें किसी भी काम को करने में सफलता कब मिलती है? जी हाँ, जब हम बिना कोई बहाना बनाए सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सफल लोग कभी कोई बहाना नहीं बनाते। सक्सेसफुल पीपल नेवर गिव एनी एक्सक्यूज। इसलिए बच्चों, बहाने बनाने बंद और मन लगाकर अपना हर काम करो। ओके, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लाई हूँ वर्ड ऑफ द डे, नेस्टी। NASTY, नेस्टी। नेस्टी का मतलब है बुरा या दुष्ट। आइए इसे वाक्य प्रयोग में देखें। माई नेबर इज अ नेस्टी पर्सन एज ही ऑलवेज शाउट्स एट लिटिल चिल्ड्रेन। मेरा पड़ोसी बुरा व्यक्ति है क्योंकि वह छोटे बच्चों पर हमेशा चिल्लाता है। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजिला दड़े में आज की पहेली, जो मुझे बनाता है वही मुझे सुन पाता है। जो मुझे बनाता है वही मुझे सुन पाता है। बताओ कौन हूँ मैं? जवाब सोच या विचार। धन्यवाद। नमस्कार। आज 4 फरवरी का इतिहास इस प्रकार से है। 1974 में आज ही के दिन गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ था। ये गॉड पार्टिकल क्या है? विज्ञान कहता है कि सृष्टि की रचना एक ऐसे चमत्कारी कण से हुई है जिसे उसके रहस्यमय गुणों के कारण गॉड पार्टिकल यानी ईश्वरीय कण कहा गया है। वैज्ञानिक बिरादरी ने इस कण को हिग्स बोसान का नाम दिया है, जिसमें बोसान शब्द महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से लिया गया है। सन 2004 में आज ही के दिन मार्क जुकरबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक की स्थापना की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और बच्चों, चलते हैं आज की विशेष की तरफ। तो आज की विशेष में हम बात करेंगे कैंसर की, क्योंकि आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और उसमें विभाजन होता रहता है। विभाजन एक नियंत्रित क्रिया है। यही क्रिया यदि अनियंत्रित होती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए बच्चों, किसी भी तरह का नशा, धूम्रपान और प्लास्टिक का प्रयोग ना हमें खुद करना चाहिए और दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए कि वो इन सब का प्रयोग ना करें।
कैंसर का सही समय पर पता चल जाए और इलाज किया जाए तो अब यह लाइलाज नहीं है। इसलिए बच्चों अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सुप्रभात। अब बारी है आज के क्विज की। आज का विषय है देश और उनकी राजधानियाँ। प्रश्न नंबर 1, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद है। इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित जनतांत्रिक देश है जहाँ के लोग मुख्यतः मुस्लिम हैं। प्रश्न नंबर 2, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त राज्य अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित देश है। तेल भंडारण के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। प्रश्न नंबर 4, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यहाँ के इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ इस्लाम के 2 पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा बाल गीत लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेरी प्रिय अध्यापिका। तो बच्चों चलो कविता शुरू करते हैं। घर छोड़कर शुरू में स्कूल चला जब आता था। घर छोड़कर शुरू में स्कूल चला जब आता था। माँ को याद कर के मैं आंसू बहुत बहाता था। माँ को याद कर के मैं आंसू बहुत बहाता था। फिर प्यारी अध्यापिका ने प्यार से मुझको समझाया। मैं भी तो माँ जैसी ही हूँ कहकर मुझको सहलाया। फिर प्यारी अध्यापिका ने प्यार से मुझको समझाया। मैं भी तो माँ जैसी ही हूँ कहकर मुझको सहलाया। अपनी प्यारी शिक्षिका को धन्यवाद चाहता हूँ कहना। अपनी प्यारी शिक्षिका को धन्यवाद चाहता हूँ कहना। आप हमेशा नन्हे मुन्नू संग बस ऐसे ही रहना। आप हमेशा नन्हे मुन्नू संग बस ऐसे ही रहना। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी है 2 टट्टू। एक व्यापारी के पास 2 टट्टू थे। वह उन पर सामान लादकर पहाड़ों पर बसे गांवों में ले जाकर बेचा करता था। एक बार उनमें से एक टट्टू कुछ बीमार हो गया। व्यापारी को पता नहीं था कि उसका एक टट्टू बीमार है। उसे गांव में बेचने के लिए नमक, गुड़, दाल, चावल आदि ले जाना था। उसने दोनों टट्टुओं पर बराबर सामान लाद दिया और चल पड़ा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने से बीमार टट्टू को बहुत कष्ट होने लगा। उसने दूसरे से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी पीठ पर रखा एक बोरा गिरा देता हूँ। तुम यहीं खड़े रहो। हमारा स्वामी वह बोरा तुम्हारे ऊपर रख देगा। मेरा भार कुछ कम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चला चलूंगा। तुम आगे चले जाओगे तो गिरा बोरा फिर मेरी पीठ पर रख जाएगा। दूसरा टट्टू बोला, मैं तुम्हारा भार ढोने के लिए क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा। बीमार टट्टू चुप हो गया, लेकिन उसकी तबीयत अधिक खराब हो रही थी। चलते समय एक पत्थर के टुकड़े से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। गड्ढे में लुढ़कता ही वह चला गया और मर गया। व्यापारी अपने एक टट्टू के मर जाने से बहुत दुखी हुआ। वह थोड़ी देर तो वहां खड़ा रहा। फिर उसने उस टट्टू के बचे हुए बोरे भी दूसरे टट्टू की पीठ पर लाद दिए और दूसरा टट्टू अब मन ही मन पछताने लगा और कहने लगा, यदि मैं अपने साथी का कहना मानकर उसका एक बोरा ले लेता तो यह सब भार मुझे ढोना ही नहीं पड़ता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते हैं उनको बाद में पछताना ही पड़ता है। इसलिए संकट के समय अपने मित्र की, अपने साथी की जरूर मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है परिवर्तन में हमारी भागीदारी। जैसे ही आप यहाँ सकारात्मक माहौल बनाने की बात करते हैं
सामने से जवाब आता है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव बहुत है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है, अभिभावक गैर जिम्मेदार है, संसाधनों का अभाव है, आदि आदि। अधिकांश समूहों में शिकायती कॉपी पेस्ट पोस्टों का अंबार लगा हुआ है, जिन्हें पढ़कर सामान्य शिक्षक जो कुछ बेहतर भी करना चाहते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। दोस्तों, उन्नयन की संभावनाएं वहीं अधिक होती हैं जहां पर समस्याएं अधिक हों, सुधार की गुंजाइश अधिक हो। वर्तमान परिस्थितियां हम सब के लिए स्वर्णिम अवसर के समान हैं, जब हम में से कोई भी शिक्षक खुद सुधार की प्रतिमूर्ति बन सकता है और बेसिक शिक्षा को नई दिशा देने के लिए अपना योगदान दे सकता है। समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और समाज में अपने बेहतरीन कार्य के लिए जाने जाएं। परिवर्तन आना तय है, लेकिन यदि वो हम लाते हैं तो परिवर्तन हमारे अनुकूल होगा, अन्यथा शासन और सत्ता जैसा परिवर्तन चाहेगी हमें उसमें ढलना होगा। बेहतर है हम स्वयं इसमें परिवर्तन लाने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।